चर्चाओं में ओशो लेगेसी है, और ओशो लेगेसी मतलब 17 कोरेगांव पार्क पूना की जगह। जो लोग भी लेगेसी करके और उस जगह को लिए जो भी करते हैं, कभी इस बात का ध्यान दिया कि क्या ओशो ने कभी भी अपने जीवन काल में किसी जगह को किसी तरीके से महत्व दिया? कुचवाड़ा में जहां उनका जन्म हुआ, गाडरवाड़ा में जहां उनका बचपन बीता, जबलपुर में जहां वो पढ़ाई किए और प्रोफेसर बने, बॉम्बे में जहां अपने काम की शुरुआत की, ये सारी जगहों पे ओशो रहे और काफी समय रहे। क्या कभी ओशो ने उन जगहों को किसी तरीके से लेगेसी की तरह याद भी किया, या किसी को भी उन जगहों को लेगेसी की तरह संरक्षित करने के लिए प्रोत्साहित किया, या उस पीढ़ी के ओशो के सन्यासियों ने उन किसी जगह को बचाने की कोई बात की, संरक्षित करने की बात की? और अगर किया तो बताएं, कभी किया क्या? रजनीशपुरम जैसा 125 वर्ग माइल के अंदर फैला हुआ शानदार जगह है, ओशो जब लौट के आ गए तो देखा ही नहीं उसकी तरफ। क्या उसको कभी भी किसी तरीके से लेगेसी की तरह अपने याद करने की बात करी? जब ओशो अमेरिका चले गए थे 1981 के अंदर पूना छोड़ के, क्या उनने उस पूना जगह को किसी तरीके से लेगेसी बनाने की या सोचने की बात की? या उनने कभी पूछा कि अरे भैया उस जगह का क्या कर रहे हो, उसको लेगेसी बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो? या उस समय कोई भी पूना आके खड़ा हुआ कि यार इसको ओशो यहाँ रहे थे, इसको लेगेसी बनाते? या अब जो कहते हैं बड़े कि अरे जी वैसा ही चमन करेंगे, वैसे ही नृत्य, वैसे ही उत्सव, और पता नहीं बातें करने में क्या, राजनेता भी ऐसी बहुत सारी बातें करते हैं, ये सिर्फ राजनीति होती है और कुछ नहीं होता है। जब ओशो अमेरिका चले गए थे तो पूना तो पूरा उजाड़ हो गया था, वहाँ किसी तरीके का कोई उत्सव नहीं था, कोई लोग नहीं आते थे, कुछ नहीं होता था, सुनसान बियाबान। हम 6 लोग थे जो इधर से उधर डंड पेलते रहते थे। तब तो किसी ने आके हमसे नहीं पूछा कि यार कि इस लोग ओशो की लेगेसी का क्या किया जाए। अब ओशो को गए 30-32 साल हो गए, अचानक कुछ लोगों को लेगेसी याद आ गई, जबले याद आ गए, माला याद आ गई, और ये इश्यू हो गए। अब आप देखिए मन की चालाकी। जब ओशो ने संन्यास शुरू किया, भगमा कपड़े और माला की बात करी, लाखों ओशो को सुनते थे, या कह सकता हूं करोड़ों ओशो को सुनते थे। कुछ हजार लोगों ने भी साहस नहीं दिखाया भगमा कपड़े और माला पहनने का। तब अनिवार्य किया था ओशो ने कि नहीं, मेरा सन्यासी बनना है, मेरे पास आना है तो भगमा कपड़े और माला अनिवार्य रूप से पहनना पड़ेगा। कितने लोगों ने पहनी? ये जो लेगेसी और जबले और माला के लिए दौड़ते भागते फिरते लोग हैं ना, इनमें से कुछ लोगों को मैं जानता हूँ जो पूना आते थे तब बैग में से कपड़े और माला पहन के अंदर आ जाते थे। वो पूना से जब जाते थे तो रेलवे स्टेशन जाने की भी देर नहीं करते थे, आश्रम के बाहर ही अपने कपड़े और माला चेंज करके बैग में रखे हुए चले जाते थे। तब फिर वही पत्नियां हैं, बच्चे हैं, बच्चे के बच्चे की शादियां कर रहे हैं, दहेज ले रहे हैं और सारा कुछ भाई व्यवहार में नजर आता है ना। अगर ओशो का विजन आपको समझ आए तो वो तो व्यवहार में परिलक्षित होना चाहिए। अगर वो व्यवहार में आता ही नहीं तो फिर कैसे कि मैं इतना पुराना, मैं इतना नया, मैं ऐसा आया था, मैं वैसे आया था, लेकिन तुम्हारा जीवन तो आम जैसे लोगों का होता है वैसे होता है। समाज का एक गहन सम्मोहन होता है, शादी, बच्चे, काम धंधा, पैसे, ये वो सारे रिस्पेक्ट वगैरह, उससे बाहर आना, ये चेतना की उत्कृष्ट दशा। जितनी उत्कृष्ट दशा उतना ही समाज के इन सम्मोहन कंडीशनिंग से बाहर आ पाते हैं। और आए ओशो के ऐसे लोग जो ओशो के विजन के अनुसार जी। अब ये दौर चल निकला है कि अब ये हर थोड़े दिन में उत्पात मचाना, ये कौन सी लेगेसी बचा रहे हैं?
उन लोगों की जब मैं बातें सुनता हूं या उन लोगों के मैं कृत्य देखता हूं, ये तो स्पष्ट होता है कि अब ऐसा भी उनको ओशो का पता नहीं है, रंच मात्र भी ओशो का पता नहीं है उनको कि ओशो क्या चाहते हैं, क्या कहते हैं, उनका संदेश क्या है। इतने उथले और बचकाने ये लेगेसी बचाएंगे। अब एक मित्र मेरे को किसी महिला के बारे में कह रहे थे कि अरे मेरे को तो अब समाधि जाना नहीं हो पाता है। मैंने उन मित्र से कहा, सालों तो कुछ महिला को हमने रिजॉर्ट में आते देखा, कभी हो तो मैंने तो समाधि जाते कभी नहीं देखा, नेवर। अब अचानक समाधि ऐसी कहाँ से याद आ गई? तो ये चाहे समाधि की बातें हों कि चाहे वो लेगेसी की बातें हों कि चाहे वैसी चहल पहल की बातें हों, ये सब बातें हैं। ये जैसे राजनेता तरह तरह के नारे बनाते ना लोगों को उकसाने के लिए, भड़काने के लिए, मकसद कोई और होता है और नारे कुछ और ही होते हैं। मकसद होता है कि कुर्सी हासिल हो जाए और नारे होते हैं कि हम तो जन सेवा करना चाहते हैं और ये करना चाहते हैं और वो करना चाहते हैं। किसको लेना देना है लेगेसी से? मैंने ऐसी लेगेसियों की चिंता करने वाले लोग जीवन काल में नहीं देखे। ओशो की अगर कोई लेगेसी हो सकती है या किसी भी मनीषी की अनादि अनंत से कोई लेगेसी हो सकती है तो वो है ध्यान, वो है मौन, वो है मोक्ष। हम उस ज्ञान को उपलब्ध हो जाए, इससे अधिक लेगेसी कोई नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती। और हम अपने सद्गुरु को इससे बड़ा उपहार, इससे बड़ा दान कुछ नहीं दे सकते कि हम भी ज्ञान को उपलब्ध हो जाए, जिसके लिए उनने जीवन भर अथक प्रयास और परिश्रम किया। इन जगहों के लिए और इन मेले ठेलों के लिए और इन हो हल्लों के लिए तो उनने वो सारा काम नहीं किया था। हाँ, उनके आसपास ये चीज़ें होती रही, घटती रही, सुंदर, लेकिन मूल मकसद तो आत्म रूपांतरण ही था। जो भी व्यक्ति उनके पास आए वो ज्ञान को उपलब्ध हो जाए। इस प्यास और परिश्रम के अलावा तो और कोई उनकी कभी भी चाह नहीं रही। जो उनने अमृत का अनुभव लिया वो सबको मिले। एकमात्र लेगेसी कुछ ओशो की है तो वो मेडिटेशन है। सिर्फ मेडिटेशन। बाकी ये जो भी कुछ हो रहा है, चाहे कोई आश्रम बना रहे हैं और कोई शिविर लेते फिर रहे हैं, कुर्सियों पे बैठ के धक्के देते फिर रहे हैं और ये दाढ़ी बाल बड़ा बड़ा के टोपे पहन के और ओशो जैसी नौटंकियाँ कर रहे हैं, पुराने होने के दावे कर रहे हैं और ये दावे कर रहे हैं और वो दावे कर रहे हैं और जबले और माला के लिए दौड़ते भागते फिर रहे हैं और कोर्ट कचहरियाँ कर रहे हैं और पुलिस में जा रहे हैं और कई तरीके की चीज़ें कर रहे हैं। इनका ओशो से कुछ भी लेना देना नहीं है, कुछ भी लेना देना नहीं, दूर दूर तक। इससे ओशो संदेश आहत तो बहुत होता है, फलीभूत जरा भी नहीं होता। ओशो को पढ़ो, ओशो को सुनो और ध्यान करो। ये बचकानी उथली और अव्यवहारिक नौटंकी के पीछे मत पड़ो। कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं।